कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कि जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परिवारों के। एक मामा दिन जी गुजर जो गुजर समाज पे आते हैं, उन्होंने उनको भी जब ये उन्हें जब इस बात की चिंता सताई तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख हम लोग भी आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं SMS हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई चाहते थे कि मैं अनशन के हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में SMS में एक ईमानदारी का प्रतीक सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ है व्यक्ति है, तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी SMS में भर्ती थे। मैंने भरत सिंह जी कुंदनपुर में निकल मेरे से जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो वो इमोशनल भावुक हो गए, रोने लगे, हाथ जोड़ के मेरे से कहा, बेटे राजस्थान को तेरी जरूरत है, अनशन तोड़ ले। तब मैंने उनसे आश्वस्त कर दिया था कि हुक्म मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। और आज मैंने आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब जो पहले दिन से झालावाड़ से जब मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो परिजन जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर, और जो माता दीन जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है। और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, बिना बुलाए जब सब जगह ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। कल आपने देखा हुआ जयपुर में मैं SMS में पढ़ा था, लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट में किस तरह से मसाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मसाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा, इस तरह आपने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े हो उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूँ कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन नरेश मीणा गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा प्रोग्राम ऐसा ही क्या करें, तो प्रोग्राम ही ऐसा ही रहेगा। एक रस्सी बांध करके मीडिया वालों ने पहले रोक देना। भाई तुम ये ले लो, ये ले लो, चूस लेना। अरे हाँ, चलो फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनता ने मैंने जिंदगी के अंदर 25 साल का लगभग मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। मैंने इस तरीके का जज्बा, इस तरह का जिद्दीपन, चाहे कुछ भी हो जाए, जान तो नहीं जाए, मैं आदिवासी परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो मेरी जान तो नहीं जाए, मैं नहीं उठूंगा। उसके बाद में आप सहयोग की बात है, सहयोग की बात है, मैं आपके बीच में ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंसाफ के लिए सहयोग देने वाले सारे नौजवान लड़कों को, सारी टीम को सलूट करता हूँ। और वो सारे लोग जो झालावाड़ से, बारा से, कोटा से, हमारे टोंक से, उड़ियारा से, दौसा से, राजस्थान के कोने से वो सारे न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, आप लोगों ने सपोर्ट किया, ताकत लगाई, इसलिए आज भील परिवारों को, 7 मासूम होने वाले परिवारों को न्याय मिलने का काम बच्चों
यहाँ पे रहे।